भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल बीएस क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। दो दिन पहले तहसील के सिल्ली में ऋषिकेश पडोले और निर्धन फंदे के घर में आग लगने से घर का सारा सामान जल गया। सांसद सुनील मेंढे ने इन परिवारों से मुलाकात की और कहा कि वह मजबूती से उनके साथ है। सरकार से यथासंभव मदद दिलाने की बात कहते हुए सांसद ने खुद पडोले और फंदे के परिजनों को आर्थिक मदद देकर हिम्मत बंधाई। भंडारा तहसील के सिल्ली में ऋषिकेश पडोले और निर्धन फंदे के घर में आग लग गई। पड़ोसियों की नजर इस पर पड़ी तो आग बुझाने की भरपूर कोशिश की गई, लेकिन आग इतनी तेजी से फैली कि घर समेत सारा सामान जलकर राख हो गया। सूची में अनाज, कपड़े, दस्तावेज जल गए। सांसद मेंढे ने सिल्ली में पडोले और फंदे परिवार से मुलाकात की। जले हुए घर का निरीक्षण कर परिजनों से बातचीत करते हुए घटी घटना की जानकारी ली। सांसद ने परिवार को यह आश्वासन देकर भरोसा दिलाया कि जनप्रतिनिधि होने के नाते उन्हें सरकार से हर मदद मिलेगी। सांसद ने कहा कि परिवार पर यह बड़ा सदमा जरूर है, लेकिन इससे उभरने के लिए वे हमेशा उनके साथ है। इस मौके पर सांसद ने व्यक्तिगत तौर पर फंदे और पडोले परिवार को आर्थिक सहयोग दिया। सांसद ने सरकारी कर्मचारियों को सदन का पंचनामा कर रिपोर्ट तैयार करने के भी निर्देश दिए। भंडारा गोंदिया लोकसभा क्षेत्र में जातिगण समीकरण दिन ब दिन बदलते जा रहे हैं। इस निर्वाचन क्षेत्र में अब तक पोवार, कुंबी समुदाय के उम्मीदवारों को मैदान में उतारा गया है, लेकिन अब तेली समाज भी आक्रामक रुख अपना रहा है। तेली समाज को किसी भी पार्टी ने लोकसभा के लिए उम्मीदवार नहीं बनाया है, इसलिए इस चुनाव में किसी भी राष्ट्रीय पार्टी की ओर से तेली समुदाय का उम्मीदवार नहीं दिया गया, लेकिन समुदाय की ओर से यह रुख अपनाया गया कि तेली समुदाय का उम्मीदवार ही मैदान में उतरेगा। इतना ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय पार्टी में जो तेली नेता है उनमें भी इस्तीफा मांगा जाएगा और तेली समाज एक साथ मैदान में उतरेगा। तेली समाजाची भूमिका ही राहील का 2024 मध्ये जे होणारी लोकसभा आहे याच्यामध्ये जे राष्ट्रीय पक्ष आहेत, भाजप आणि काँग्रेस या पक्षाच्या लोकांनी समजा आमच्या पक्ष समाजाच्या उमेदवाराला उमेदवारी दिली नाही, कारण आजपर्यंत आम्हाला कुठेच नेतृत्व करण्याच्या या लोकसभेमध्ये, भंडारा गोंदिया लोकसभेमध्ये आजपर्यंत चान्स मिळाला नाही। 3 लाखाच्या जवळपास आमचा समाज आहे, तर आम्ही आमच्या समाजातील एक नेतृत्व उभा करून त्यांना आम्ही स्वतंत्र लढवण्याचा प्रयत्न करू आणि त्याला समाज त्याच्या पाठीशी राहील। आणि आम्ही त्या पक्षातील लोकांना सुद्धा जे टॉपचे नेते आहेत त्यांना सुद्धा आम्ही विनंती करू का तुम्ही समाजासाठी तुम्ही तुमच्या पक्षाचा राजीनामा द्या, का जेणेकरून त्यांना सुद्धा धडा शिकवला जाईल त्या पक्षाला आणि पुढे आमच्या तेली समाजाची कोणी हायगाय करणार नाही। यूज अँड थ्रोची भूमिका आमच्या समाजाबद्दल कोणी घेणार नाही। सध्या माझ्या माहितीप्रमाणे तेली समाजाची वोट बँक जास्त आहे, कारण जनगणना झाल्या असता अजूनपर्यंत 1931 पासून जनगणना करण्यात आली नाही, पण जे काही आकडेवारी येत आहे आमच्या समोर त्या आकडेवारीमध्ये तेली समाज हा सर्वांपेक्षा बहुमताने आहे आणि ग्रासरूट लेवलवर सुद्धा आमचं कार्य आहे। आमच्या समाजाचे कार्यकर्ते आहेत। योग्य संधी दिल्यास भंडारा गोंदियाची सीट आम्ही आमचा समाज निश्चितच जिंकेल अशी मला आशा है। नूतन कन्याशाला में साक्षरता अभियान के तहत बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें रविवार 17 मार्च को 9 साक्षरों का स्वागत करते हुए परीक्षा आयोजित की गई। इस परीक्षा केंद्र पर उल्लास ऐप पर कुल 15 9 साक्षरों ने पंजीकरण कराया था। इनमें 2 पुरुष तथा महिलाओं की संख्या 13 पर थी। केंद्र पर कुल 8-9 साक्षरों ने परीक्षा दी है। परीक्षा केंद्र पर नागपुर के सहायक संचालक दीपेंद्र लोखंडे, शिक्षाधिकारी रविंद्र सोनटक के अधीक्षक प्रमोद नाट, शिक्षण उपनिरीक्षक नितिन वाघमारे, शिक्षा विस्तार अधिकारी शिल्पा निखाड़े, गढ़ साधन व्यक्ति राम वाडी भस्मे ने भेंट दी। केंद्र संचालक के रूप में शाला की प्राचार्य नीलू तिड़के, पर्यवेक्षक सुषमा कुरंजेकर, मीनाक्षी मोडघरे ने कार्यभार संभाला।
भंडारा जिले में पिछले 2 दिनों से मौसम के बदलते मिजाज के चलते रविवार की रात में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई, जिसके बाद सोमवार को दिन में धूप और शाम को बदरीला मौसम बना और देर शाम में भंडारा शहर समेत आसपास के परिसर में बारिश हुई। पिछले कुछ दिनों से जिले में बेमौसम बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे किसानों की मुसीबत बढ़ा दी है, जिससे रबी फसलें संकट में आ गई है। किसानों द्वारा लगाया गया गेहूं कटाई के लिए परिपक्व हुआ है। ऐसे समय में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई तो किसानों के हाथ आई फसलों का नुकसान हो सकता है। जिला प्रशासन ने एक सप्ताह के पहले अलर्ट जारी कर 19 मार्च तक बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया। मौसम विभाग द्वारा लगाया गया अनुमान सच साबित हुआ। रविवार रात व सोमवार शाम को जिले के अलग अलग हिस्सों में बेमौसम बारिश हुई। तेज हवाओं व बारिश से गेहूं, चना, सब्जी फसलों के नुकसान की संभावना है। इस बारिश ने किसानों की परेशानी बढ़ाई है। बारिश लगातार होती रही तो किसानों की फसलों का भारी नुकसान हो सकता है। मौसम विभाग द्वारा जिले में मंगलवार को ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ऐसे में मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। जवाहर नगर परिसर के राज्य दहेगांव, कोंढी, परसोड़ी, सावरी आदि गांव में रविवार 17 मार्च को हुई बेमौसम बारिश के कारण विविध फसलों का बड़ा नुकसान हुआ है। इसके कारण किसानों में चिंता का माहौल निर्माण हो गया है। नुकसान का मुआवजा देने की मांग परिसर के किसानों द्वारा की जा रही है। पंचायत समिति सालेकसा के पशुधन विकास अधिकारी को गोंदिया भ्रष्टाचार विभाग की टीम ने 4000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। रिश्वत लेने वाले पशुधन विकास अधिकारी की पहचान सरोज कुमार बावनकर उम्र 56 वर्ष के रूप में हुई है। शिकायतकर्ता का बकरी पालन अनुदान में चयन हुआ था। इसी बीच प्रथम चरण की राशि परिवार को प्राप्त हो गई। आरोपी ने दूसरे चरण की सब्सिडी का चेक क्लियर करने के लिए 5000 रुपए की मांग की थी। हालांकि जब शिकायतकर्ता इस राशि का भुगतान करने के लिए सहमत नहीं हुआ तो उसने भ्रष्टाचार विभाग को सूचित किया और समझौते के बाद उसे 4000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। इस मामले में देर रात सालेकसा पुलिस में आरोपी पशुधन विकास अधिकारी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। ग्रीष्मकाल की शुरुआत हो चुकी है। किसानों के कार्य लगभग खत्म होने पर है, जिसके कारण अब छोटे किसानों और मजदूरों को अब रोगायों के कार्य शुरू होने की प्रतीक्षा है। महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 50% काम ग्राम पंचायत स्तर पर, बाकी के काम पंचायत समिति स्तर पर करने लाखों रुपए की निधि उपलब्ध कराई जाती है, जिससे मजदूरों को 100 दिन रोजगार उपलब्ध कराना अनिवार्य है। किंतु वित्तीय वर्ष खत्म होने में केवल 12 दिन बचे हैं, जिसमें दिघोरी मोठी ग्राम पंचायत में रोगायों के कामों की शुरुआत नहीं हुई है। लाखनदुर पंचायत समिति के गट विकास अधिकारी द्वारा अब तक ग्राम पंचायत में रोजगार उपलब्ध नहीं कराए हैं। फिर कैसे इस योजना का उद्देश्य सफल होगा, इसका जवाब पंचायत समिति प्रशासन के पास भी नहीं है। बीपीएल धारकों का जीवन स्तर बढ़ाने के लिए सरकार ने 100 दिन की मजदूरी उपलब्ध कराने की योजना की नींव रखी थी। योजना का केंद्र बिंदु ग्रामीण है। योजना का नियंत्रण एवं नियोजन करना ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी है, जिसके लिए रोजगार सेवक भी नियुक्त किया गया है। 25 लाख रुपए तक की प्रशासकीय अनुमति देने के अधिकार गुट विकास अधिकारी को है। भंडारा शहर में इन दिनों तेज गति से वाहन चलाने वालों की संख्या कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। तेज गति से वाहन चलाने वालों की सबसे ज्यादा संख्या कॉलेज के विद्यार्थियों, युवाओं की होती है। तेज गति से वाहन चलाने वाले वाहन चालक, रास्ते पर चलने वाले स्कूली बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी खतरा बने हुए हैं। शहर के वरिष्ठ नागरिकों तथा बच्चों के पालकों ने यातायात पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से अपील की है कि वे तेज गति से वाहन चलाने वालों पर अंकुश लगाए। जिस तरह से रास्तों पर यातायात नियमों का पालन न होते हुए अपनी मर्जी से वाहन चालक वाहन दौड़ा रहे हैं, जिससे किसी भी बड़ी दुर्घटना की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। भंडारा, जवाहरनगर, मोहाली व अन्य पुलिस थाना अंतर्गत शराब अड्डों पर छापेमारी कर 5,24,175 रुपए की शराब जब्त की गई। इसमें रजनीनगर भंडारा निवासी शैलेश परसराम ब्रह्मपुरकर के पास से 400 रुपए की शराब, नेरुवाड़ शाहपुर निवासी अनिल जगदीश सेलोकर के पास से 540 किलोग्राम सड़वा महुआ कीमत 54,000 रुपए, मुंडरे निवासी राजू शिवा शेंडे के पास से 450 किलो सड़वा महुआ 10,000 रुपए की, जलाऊ लकड़ियां कुल कीमत 1,01,000 रुपए, सुरेवाड़ा निवासी यश कुमार उर्कुडा नागपुरी के पास से 600 किलोग्राम सड़वा महुआ लकड़ियां, 80 लीटर शराब कीमत 81,600 रुपए, अम्बेडकर वार्ड करडी निवासी विलास शुक्राचार्य भूरे से 550 किलोग्राम सड़वा महुआ, 5 लीटर महुआ की शराब कीमत 55,500 रुपए, अम्बेडकर वार्ड वर्ठी निवासी विकास दुर्योधन गजभिये के पास से 20 लीटर महुआ की शराब कीमत 2,000 रुपए, दत्तात्रेय नगर तुमसर निवासी रविशंकर शिवशंकर थोटे के पास से
1000 रुपए की शराब, देवसरा तुमसा निवासी अजेंद्र सुखदेव कोचे के पास से 5 लीटर महुआ शराब, 1000 किलोग्राम सडवा महुआ कीमती 1,05,000 रुपए, एकोडी निवासी शिवशंकर सखाराम तिड़के के पास से 350 रुपए की देशी शराब, मुरमाड़ी सावरी निवासी सुवर्णा अरविंद मेश्राम के पास से 700 रुपए की देशी शराब, वलनी निवासी किशोर कुंडलिक मेश्राम के पास से 560 रुपए की देशी शराब, नवीगांव निवासी प्रदीप सुखदेव लोनारे के पास से 900 रुपए की शराब, लाखनदुर प्लाट निवासी रामलाल वनदास मेहंदली के पास से 875 रुपए की शराब, दिघोरी निवासी रमेश मारुति केजलकर के पास से 175 रुपए शराब जब्त किया गया। वैवाहिक और मांगलिक कार्य शुरू हो गए हैं। बाजार में शादी विवाह के लिए खरीदारी होने लगी है। कोई आभूषण की बुकिंग करा रहा है तो कोई उपहार में देने के लिए जेवरात और अन्य गिफ्ट आइटम खरीद रहे हैं। दिवाली के बाद से ठंडा पड़ा बाजार अब शादियों के सीजन से गुलजार होने लगा है। लोग गहने, कपड़े और फर्नीचर सहित अन्य सामान की खरीदारी कर रहे हैं। वैवाहिक कार्यक्रम के चलते बाजार में जमकर सामान की खरीदारी होने लगी है। वही व्यापारियों का कहना है कि शादियों का सीजन शुरू होने से व्यापार में उठाव आने की उम्मीद है। शादी विवाह की तैयारी के लिए और उपहार में देने के लिए बाजार में फर्नीचर की दुकानों पर भी अलमारी, डबल व सिंगल बेड आदि की खरीदारी ज्यादा हो रही है। इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में भी खरीदारी बढ़ गई है। वही अभी मार्च के कुछ दिन बचे हैं। अप्रैल में अधिक मुहूर्त होने से कई लोग अभी से बुकिंग भी करा रहे हैं। सराफा बाजार में भी हो रही खरीदारी सराफा व्यवसाय में शादियों ने एकाएक चमक ला दी है। इस समय ज्वेलरी शोरूम में दिन भर ग्राहकों का जमावड़ा नजर आ रहा है। लोग अपनी जरूरत और हैसियत के अनुसार सोना चांदी के आभूषणों की खरीदारी कर रहे हैं। व्यापारियों के अनुसार कपड़ा बाजार में ग्राहकों की भीड़ उमड़ रही है। ग्रामीण क्षेत्र से बड़ी संख्या में लोग अपने परिवार के साथ खरीदारी करने शहर पहुंच रहे हैं। बड़ा बाजार, गांधी चौक जैसे स्थानीय बाजारों में ग्राहकों की भीड़ लग रही है। आने वाले दिनों में कपड़ा बाजार में और तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है। आज के इंटरनेट युग में रहते हुए सोशल मीडिया ने एक अनोखा महत्व प्राप्त कर लिया है। फिलहाल शादी के निमंत्रण के लिए भी इसी सोशल मीडिया का उपयोग किया जा रहा है। इससे दूल्हा दुल्हन की शादी के निमंत्रण भेजने की भागदौड़ कम हो गई है। आम आदमी इन दिनों सोशल मीडिया का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करता नजर आ रहा है। इस सोशल मीडिया का उपयोग दूल्हा दुल्हन को आमंत्रित करने के लिए और ज्यादातर लोग शादी के निमंत्रण कार्ड छपने के मुद्दे से बचते नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से व्हाट्सएप और फेसबुक के साथ साथ अन्य माध्यमों से रिश्तेदारों और दोस्तों को अपने घर में शादी समारोह के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। पहले घर में शादी समारोह में निमंत्रण पत्र बांटना सबसे बड़ा और मुश्किल काम माना जाता था। अब दूल्हा दुल्हन सोशल मीडिया के जरिए निमंत्रण कार्ड बांटकर इस प्रथा को तोड़ रहे हैं। ज्यादा करीबी रिश्तेदारों को फोन कर बुलाया जा रहा है। BS क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत। आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे, तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। चने की कटाई कर वापस गांव जा रहे मजदूरों का ऑटो टायर फटने से पलट गया। इसमें 12 मजदूर मामूली रूप से घायल हो गए। घटना रविवार शाम को वर्षा हाईवे पर सोनी सावंगी के बीच हुई। घटना होते ही नागरिकों ने मोबाइल फोन से एम्बुलेंस को बुलाया। 17 साल की एक लड़की ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। मृतक का नाम ताता टोपे वार्ड भंडारा निवासी लावण्या हरीश ठवकर, उम्र 17 वर्ष है। उसे जिला सामान्य अस्पताल ले जाया गया। हालांकि डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शिकायत के आधार पर भंडारा पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। फसल में पानी देने के लिए नाले पर लगे डीजल इंजन की चोरी की घटना उमरी खेत परिसर में हुई। फिरियादी वैभव मनीराम चौधरी, उम्र 30 वर्ष का, उमरी गांव के पास खेत है। अडाल पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। शराब पीकर वाहन चालकों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की। पिंड के पास निवासी वासुदेव सखाराम भानारकर, उम्र 33 वर्ष, शराब पीकर दोपहिया वाहन चला रहा था। मिनी माता नगर नागपुर निवासी राजू मनीराम शाहू, उम्र 36 वर्ष, ट्रैवल्स नागपुर नाका भंडारा पर नशे में गाड़ी चलाते हुए पाया गया। तहसील के ग्राम कामठा में खेत पर गए ओम प्रकाश आसवाले, उम्र 15 वर्ष पर जंगली जानवर ने हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। गोंदिया मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। उसका उपचार चल रहा है। शहर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। सड़क अर्जुनी तहसील के ग्राम पलसगांव चिखली निवासी उमा चंदन बाव ने, उम्र 34 वर्ष को जहरीले कीड़े ने काट लिया। मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया।
ग्राम मुर्री निवासी संजय महतो उम्र 26 वर्ष को काडा राइस मिल में सांप ने काट लिया। मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, उसका इलाज चल रहा है। शहर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर।